मंदिर की वास्तुकला। श्री जगन्नाथ का वर्तमान मंदिर एक ऊंचे मंच पर आंतरिक आंगन के केंद्र में स्थित है। इसके 4 घटक भाग हैं, जिनमें विमान या देवला, गर्भगृह, जगमोहन, नटमंडप और भोग मंडप शामिल हैं। मंदिर की स्थापत्य शैली 2 प्रकार की मंदिर संरचनाओं का संयोजन है, अर्थात रेखा और पीढ़ा। जबकि विमान नागर प्रकार रेखा देवला की शैली में बनाया गया है, जगमोहन पिधा देवला के रूप में है। श्री जगन्नाथ मंदिर भारतीय, विशेष रूप से कलिंगन वास्तुकला की सबसे पूर्ण और परिष्कृत अभिव्यक्तियों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो द्रविड़ नागर शैलियों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य मंदिर भव्य रूप से खड़ा है और कई छोटे मंदिरों, मंडपों, स्तंभों वाले हॉल और पवित्र जलस्रोतों से घिरा हुआ है। मंदिर का शिखर लगभग 58 मीटर 190 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को चित्रित करने वाली जटिल नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, में राजसी पत्थर के शेर और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं। पूरे मंदिर परिसर में जटिल कलाकृतियां उस युग के कारीगरों के असाधारण कौशल और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं। मंदिर का आंतरिक गर्भगृह, जिसे गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के निवास हैं। लकड़ी से बनी और उत्तम गहनों और पोशाकों से सजी मूर्तियों को हर 12 या 19 साल में एक अनुष्ठान में बदल दिया जाता है, जिसे नवक्लेवर के नाम से जाना जाता है। यह समारोह लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जो इस महत्वपूर्ण अवसर में उत्सुकता से भाग लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष 1135 ई में शुरू हुआ और राजा अनंतवर्मन चोदगंग देव के शासनकाल के दौरान लगभग 1150 ई में पूरा हुआ। हालांकि मंदिर का निर्माण चोडगंगा देव के शासनकाल के दौरान लगभग पूरा हो गया था, लेकिन काफी समय तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अनंगभीम देव तृतीय ने 1230 ई इसे अंतिम रूप देकर यहाँ देवताओं की स्थापना की। यह ऐतिहासिक समय सीमा मंदिर को भारत के मध्ययुगीन काल के संदर्भ में स्थित करती है, जो उस समय के सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक विकास पर प्रकाश डालती है। जगन्नाथ मंदिर के देवता। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर के मुख्य देवता हैं। आंतरिक गर्भगृह के भीतर देवताओं को पवित्र नीम की लकड़ियों से उकेरा गया है, जिन्हें दारू के नाम से जाना जाता है। ये रत्नबेदी नामक एक रत्नजड़ित मंच पर विराजमान हैं। उनके साथ सुदर्शन चक्र, मदन मोहन, श्रीदेवी और विश्वाधात्री हैं। देवताओं को ऋतुओं के अनुरूप विभिन्न वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इन देवताओं की पूजा मंदिर के निर्माण से पहले की जाती है और संभवतः इसकी उत्पत्ति एक प्राचीन आदिवासी मंदिर में हुई होगी। भव्य रथ महोत्सव। मंदिर का मुख्य आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसमें मंदिर के 3 मुख्य देवताओं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा एक भव्य जुलूस के साथ निकाली जाती है। रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित और उत्सुकता से प्रतीक्षित घटनाओं में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान जगन्नाथ की मुख्य मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर 1.9 मील दूर स्थित गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा की जाती है। रथ यात्रा के दौरान देवताओं को भव्य रथों में ले जाया जाता है और लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए रथों को रस्सियों से खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं।